कोई करिए क्या खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको जितने आस्था के नाम कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कोई समस्या खड़ी हो जाए कि बहुत विकट समस्या है, कोई हल ना मिलता हो जाता है जीवन में कोई कड़ी ऐसी आगे खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए समय नहीं मिलता। तब जो महापुराण की कथा वर्णन करती है, शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शिव कथा कहती है नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। ये दोनों का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंचबेलपत्र, पंचपुष्प, पंचदुर्गा और पंचपात्र जल, पांच बेलपत्र, पांच दुर्गा और पांच पात्र, मतलब पांच लोटा जम के बोलो जल। ये कोई साधारण नहीं। पंचबेलपत्र के साथ, पंचपुष्प के साथ, पंचदुर्गा के साथ, पंचपात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ को मुर्गा जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं गिर रहा, तो नंदीश्वर महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसकी आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। पांच बेलपत्र, पांच दुर्गा, पांच पुष्प और पांच लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र, एक दुर्गा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्गा, फिर जल। ये सब पंच बेलपत्र, पंच दुर्गा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य आएगा और संतान अवश्य। तुमका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाएगा। बोल तुमकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। एक प्रश्न आपके लिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तु शास्त्र के वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विदेश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल एक लोटे जल में से। एक लोटा जल 33
कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल से। अब आपसे प्रश्न ये है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक और उसके पहले का समय निकाल कर देखना। पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है, बोलते थे कि बोलते थे। लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माण से उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद करना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का तो गुरु जी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो, तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हैं। कैसे? एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी और लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का पुस्तक हो, श्री हरि का पुस्तक हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर टीका दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का दूध का मात्र छींटा देते हो, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से लक्ष्मी। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए, और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था अशोक सुंदरी के स्थान भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं। अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आधा
चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा, सेगा चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता। तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब एक दौर ऐसा था पहले का जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागृत कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश है, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं, सब शिव की भक्ति थी। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापिस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापिस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हिंदू धर्म में, कहता है हम कृष्ण शास्त्र प्रमाणित कहता है, कोई कहता है महाराज तुलसी का दल, बेल पत्र, कोई कहता है शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होगा। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। लोगों ने स्वीकार बनाए अपने अपने भाव से। लोगों ने जब जगत गुरु शंकराचार्यों की आदत रहती है तुलसी का दल तोड़ेंगे तो नख से तोड़ते, शंकर कंडी नख से तोड़ी, घर घर में शिव स्थापित कर दी, बेलपत्र की डंडी नख से तोड़ी नहीं के साथ में स्वीकार नहीं करते। दुख और तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही रहा, तो क्यों भटक रहे हो? ने बोलिया मोदी बता दो कौन सी मिल रहा है, वो मोदी मिल रही है, वाला नक देना वो मिल गया, बोरा मिल गया, मोदी मिल गया, मिल गया, बंदा मिल गया, गवर्नमेंट मिल गया, सब देना। अब एक बार सब कुछ मिल लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा चौकी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम में से बना दिया, सीढ़ी तोड़ कर इधर लगा दिया और पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तो एक बार शिवरात्रि का उपाय करते थे, शिव के मन शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर दुख खेलोगे नहीं, सुख इतना खेलोगे, सुख अनुभव इतना होगा कि दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर दुख खेलोगे नहीं, सुख इतना खेलोगे, सुख अनुभव इतना होगा कि दुख कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। कि मुझे उम्मीद मेरे विश्वनाथ की कृपा करो, केवल बस उसका अनुमोदन करो। 10 साल का करेंगे तो केवल मंदिरों में जाएंगे लोग, उसका स्मरण 5 देव बैठे रहते,
बोर्ड जो खाते हैं गंदगी खतर देर के बाजार में आके बोर्ड जो आते खाने वाले 5 बेर 5 जो जानते खीर वो जो हवन में डलती 5 जो लेना कुछ ऐसे 5 श्वेत पुष्प मेरे शंकर ने फिर कोई घटना 5 कमल गट्टे महापुराण की कथा 5 काली मिर्च कलयुग अपनी कामना कर गया किसी दोपहर के 12 बजे आश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ झोले प्रसाद का निवेदन करो और बाबा को 11 घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। बाबा साहब शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जला आ जाएगा। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखो शिव तोड़ देगा। कभी खजाने में कभी नहीं आ सकता, भंडार हो शिव नहीं बदलना दुख नहीं तकलीफ नहीं कष्ट नहीं जाओ तो कपिलेश्वर महादेव किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है। शिव महापुराण में तो बहुत उपाय है साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय लिखे गए, उसको बस समझना है। उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना। सा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था रोग हो गया गुरु जी, बहुत बीमारी ने कैंसर ने केरल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन करके लीवर खराब हो गया। हम तो जो नारायण भी ना जा सकते, हम पांडवेश्वर भी ना जा सकते। आप ऐसा उपाय बता दो घर में करते हैं, बताऊंगा उसका भी उपाय बताऊंगा। कैंसर किडनी लीवर क्या अकाल मृत्यु हो हमारे जो काम करे चंडाला, काल का क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का क्या करेगा काल भी। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते हैं। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों ने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा करता है। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो उसका जवाब दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है क्रोध है, ना ना ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदर, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो देव के बोलो, शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है।